Hello everyone. Welcome to Ollie's Top 10. शेरलॉक होम्स की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम उनके कह सकते हैं सबसे अजीब और सबसे डरावने मामलों में से एक को परत दर परत खोलेंगे। देखिए, हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, हम सुरागों को ठीक वैसे ही जोड़ेंगे जैसे खुद होम्स ने जोड़ा था। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक ऐसा केस सुलझाया गया जो पहली नजर में बिल्कुल नामुमकिन लगता था। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इन शब्दों से, जो कहे थे हेलन स्टोनर ने। वो एक सुबह 221 बेकर स्ट्रीट पर पहुंचती है, बेहद घबराई हुई, कांपती हुई। उसकी आवाज में जो खौफ था, उसे सुनकर होम्स फौरन समझ गए कि ये कोई मामूली मामला नहीं है। तो मिलते हैं हमारे क्लाइंट हेलन स्टोनर से और उसके डरावने सौतेले पिता डॉक्टर ग्रिम्सबी रॉयलॉट से। डॉक्टर रॉयलॉट एक बहुत पुराने और कभी अमीर रहे खानदान का आखिरी वारिस था, लेकिन अब वो अपने हिंसक और गुस्सैल फितरत के लिए जाना जाता था। एक ऐसा आदमी जिससे पूरा गांव खौफ खाता था। रॉयलॉट परिवार की शान और शौकत अब खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर रॉयलॉट की बात करें तो वो कुछ वक्त भारत में भी रह चुका था, जहां अपने गुस्से के चलते उसने अपने ही नौकर की हत्या कर दी थी। और अब इंग्लैंड लौटकर वो अपने गांव वालों के लिए एक जीता जागता खौफ बन गया था। और इस डर के माहौल को और घना बनाने के लिए डॉक्टर रॉयलॉट ने भारत से लाए हुए कुछ अजीब और खतरनाक जानवर पाल रखे थे। सोचिए, एक चीता और एक बबून जो उसकी जमीन पर खुलेआम घूमते थे। ये जानवर न सिर्फ पड़ोसियों को दूर रखते थे, बल्कि हेलेन और उसकी बहन के लिए उस घर को एक जेल जैसा बना देते थे, जहां वो बिल्कुल अकेली और डरी हुई रहती थी। तो अब आते हैं कहानी के असली रहस्य पर। ये रहस्य जुड़ा है हेलेन की जुड़वा बहन जूलिया की मौत से। ठीक 2 साल पहले, अपनी शादी से कुछ ही दिन पहले, जूलिया की मौत हो गई थी, बेहद अजीब और डरावने हालातों में। उस रात जो हुआ वो आज भी हेलेन के जहन में ताज़ा है। हुआ ये कि जूलिया ने अपनी बहन से आधी रात में सुनी गई एक अजीब धीमी सीटी का जिक्र किया। उसके कुछ ही देर बाद एक जोरदार चीख ने रात की खामोशी को तोड़ दिया, और जैसे ही हेलेन अपनी बहन के कमरे की तरफ भागी, उसने वही धीमी सीटी और साथ में किसी धातु के खड़कने की आवाज सुनी। ये आवाजें ही इस पहेली की पहली कड़ियां थीं। और यहीं से ये केस असल में पेचीदा हो जाता है। ये एक क्लासिक लॉक्ड रूम मिस्ट्री थी। मतलब, जूलिया का कमरा हर तरफ से बंद था। सोचिए, दरवाजा अंदर से लॉक, खिड़कियों पर लोहे की मोटी मोटी सलाखें, और तो और चिमनी तक बंद थी। किसी के भी अंदर आने या बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। और सबसे हैरान करने वाली बात, जांच में मौत की कोई वजह ही सामने नहीं आई। न कोई हिंसा का निशान, न जहर का कोई सुराग, कुछ भी नहीं। ये जूलिया के आखिरी शब्द थे। अपनी बहन की बाहों में दम तोड़ने से ठीक पहले उसने बस इतना ही कहा, स्पेकल्ड बैंड। बस ये 2 शब्द। और यही उसकी मौत का अकेला सुराग था, जो पिछले 2 सालों से हेलेन को सोने नहीं दे रहा था। और अब ऐसा लग रहा था मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। 2 साल बाद हेलेन की भी शादी तय हो गई, और उसे मजबूरन उसी कमरे में सोना पड़ा जहां उसकी बहन की मौत हुई थी। और ठीक उसी रात उसे वही धीमी डरावनी सीटी सुनाई दी। इसी खौफ ने उसे सीधा होम्स के दरवाजे पर ला खड़ा किया। तो चलिए, अब हम भी होम्स के साथ स्टोक मोरान चलते हैं और देखते हैं कि वो कैसे उन सुरागों को जोड़ना शुरू करता है जिन्हें स्थानीय पुलिस पूरी तरह से नजरअंदाज कर चुकी थी। होम्स हमेशा मकसद से शुरू करता है, और यहाँ मकसद पैसा था। उसने हेलेन की मां की वसीयत खंगाली और पता चला कि दोनों बेटियों में से किसी की भी शादी होने पर उन्हें 250 पाउंड की सालाना आमदनी मिलेगी। ये रकम इतनी बड़ी थी कि डॉक्टर रॉयलॉट की माली हालत को तबाह कर सकती थी। तो मकसद बिल्कुल साफ था। जब होम्स और वॉटसन दोनों कमरों की तलाशी लेते हैं तो उन्हें बहुत अजीब चीजें मिलती हैं। डॉक्टर के कमरे में एक बड़ी सी लोहे की तिजोरी, उसके ऊपर रखी दूध की एक प्लेट और एक फंदे की शक्ल में बंधा हुआ चाबुक। और दूसरी तरफ हेलेन के कमरे में, जो पहले जूलिया का था, एक बिस्तर जो फर्श से कसा हुआ था, एक घंटी की रस्सी जो असल में नकली थी, और एक छोटा सा रोशनदान जो दोनों कमरों को जोड़ता था। होम्स का तेज दिमाग फौरन इन 3 अजीब बातों पर अटक जाता है। एक रोशनदान जो बाहर हवा के लिए नहीं बल्कि बगल वाले कमरे में खुलता है, एक घंटी की रस्सी जो किसी काम की नहीं बस एक दिखावा है, और एक बिस्तर जिसे जमीन से इस तरह कस दिया गया है कि उसे हिलाया ही नहीं जा सकता। होम्स के लिए ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था,
ये एक बहुत सोची समझी और खतरनाक साजिश का नक्शा था। तो अब सवाल यही है, इन 3 बेमतलब सी लगने वाली चीजों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? एक रोशनदान, एक नकली रस्सी और दूध की एक प्लेट। जरा सोचिए। यहीं पर होम्स की काबिलियत सामने आती है, जो इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक तस्वीर बनाना शुरू करता है। होम्स जानता था कि कातिल को पकड़ने का एक ही तरीका है, उसे रंगे हाथों पकड़ना। उसका प्लान बहुत सीधा और उतना ही खतरनाक था। वो और वॉटसन पूरी रात हेलन के कमरे में छिपकर इंतजार करेंगे और उस खतरे का खुद सामना करेंगे जो अंधेरे में छिपा बैठा है। वो ये जानना चाहते थे कि 2 साल पहले जूलिया के साथ असल में हुआ क्या था। रात के 11 बज चुके हैं। होम्स और वॉटसन उस कमरे में बिल्कुल घुप अंधेरे और खामोशी में बैठे हैं। माहौल में एक अजीब सा तनाव है। हर छोटी से छोटी आहट पर उनके कान खड़े हो जाते हैं, बस उस अनजाने खतरे का इंतजार करते हुए। कई घंटों के लंबे इंतजार के बाद सुबह के 3 बजे डॉक्टर के कमरे से पहली हलचल होती है। रोशनदान से एक लालटेन की हल्की सी रोशनी आती है, साथ में जलते हुए तेल की गंध, और फिर एक धीमी, लगातार फुसफुसाने जैसी आवाज। जैसे ही वो आवाज सुनाई देती है, होम्स फौरन हरकत में आ जाता है। वो एक झटके में माचिस जलाता है और अपनी पूरी ताकत से छड़ी से उस घंटी की रस्सी पर जोर जोर से मारने लगता है, मानो किसी चीज पर हमला कर रहा हो। और इसके ठीक बाद बगल के कमरे से वही धीमी, साफ सीटी की आवाज आती है। और फिर डॉक्टर रॉयलॉट के कमरे से एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है जो रात की खामोशी को चीर कर रख देती है। ये दर्द, डर और गुस्से से भरी एक चीख थी जो बता रही थी कि ये खतरनाक खेल अब अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस खौफनाक सच से जो होम्स और वॉटसन को डॉक्टर रॉयलॉट के कमरे में घुसने पर दिखाई देता है। रहस्य का जो खुलासा हुआ वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। स्पेकल्ड बैंड कोई इंसानों का गिरोह नहीं था, बल्कि वो था एक स्वॉम्प एडर, भारत का सबसे जहरीला सांप। और उस वक्त वो डॉक्टर रॉयलॉट के सिर पर लिपटा हुआ था। और यहाँ सारी कड़ियां एक साथ जुड़ जाती हैं। डॉक्टर रॉयलॉट की शैतानी साजिश का पूरा प्लान अब साफ था। वो रोशनदान, वो नकली रस्सी, फर्श से जकड़ा हुआ बिस्तर, वो सीटी की आवाज और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया गया दूध, हर सुराग अब अपनी सही जगह पर था। ये एक परफेक्ट मर्डर का प्लान था, बस लगभग। और जैसा कि होम्स ने बाद में कहा, डॉक्टर रॉयलॉट अपनी ही साजिश का शिकार हो गया। होम्स की छड़ी से किए गए हमले ने उस गुस्सैल सांप को वापस रोशनदान से भगा दिया, जहां उसने गुस्से में आकर अपने ही मालिक पर हमला कर दिया। बुराई आखिर में खुद बुराई करने वाले पर ही लौट आई। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। होम्स ने एक बात कही थी कि जब कोई डॉक्टर गुनाह के रास्ते पर चलता है ना, तो वो सबसे खतरनाक अपराधी बनता है। क्यों? क्योंकि उसके पास हिम्मत भी होती है और ज्ञान भी। डॉक्टर रॉयलॉट को ही देख लीजिए, उसे जानवरों और उनके जहर की इतनी गहरी जानकारी थी कि वो लगभग एक परफेक्ट कातिल बन गया था। तो सवाल ये उठता है कि ज्यादा खतरनाक क्या है, किसी की तेज बुद्धि या फिर वो तरीका जिससे वो उसे इस्तेमाल करता है? Ollie says, hope you liked the video. Thanks for listening.